हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। इसमें हम जानेंगे कि पावर्स क्या क्या होती हैं, है ना। जैसे हमने स्क्वायर और स्क्वायर क्यूब पढ़ा था, इसमें स्क्वायर यानी 2 पावर होती थी, तो यानी वो स्क्वायर वही क्या हो गई, 2 जो था वो क्या थी, हमारी पावर थी, क्या थी, पावर। वही क्यूब में ऊपर 3 लगता था, यानी वो क्या थी, हमारी पावर, क्या थी, पावर। तो आज उसी में चलिए, आपकी बुक में ना इसी पे बेसिस कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं, यानी कि कुछ रूल्स। आज पहले हम उनको जान लेते हैं एंड नेक्स्ट फिर हम वीडियो से हम वो देखेंगे एनसीईआरटी से बेसिस। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले, है ना। चलिए पहले हम क्या जानेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जिन्हें हिंदी में घातों के नियम बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, घातों के नियम। यही बोला जाता है बेटा, देखेंगे जरा। ठीक है, चलिए देखो बेटा, पहला हमारा रूल होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ये क्या होता है, चलिए देखो, यानी ए क्या है हमारा, बेस क्या है हमारा, बेस, है ना। मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, ए नीचे क्या है हमारा, बेस, है ना। फिर ऊपर जो क्या है वो क्या है, हमारी पावर, क्या है, पावर। बेसिकली मान लीजिए कि पावर m लिखा है, तो यानी नीचे वाला क्या हो गया हमारे पास, बेस, और ऊपर वाली क्या हो गई, पावर। क्या हो गई बेटा, पावर। ठीक है, उसको ही बोलते हैं। चलिए, जब क्या हो आपके पास, इधर देखो बेटा, दोनों बेस सेम हो, दोनों बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में दोनों बेस सेम हो, तो क्या होता है बेटा, पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती है। पावर जो होती है क्या होती है, ऐड। यानी ए की पावर m दिया इंटू ए की पावर n, तो क्या होगा, ए की पावर m प्लस n, यही होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको दिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5, क्या होगा, दोनों बेस सेम है, यस दीदी। पावर डिफरेंट है, यस दीदी। यानी आप क्या करेंगे, 2 में ऐड कर 2 की पावर 3 प्लस 5 कर देंगे। 3 में 5 ऐड करेंगे, कितना है, 2 की पावर 8, कितना है बेटा, 2 की पावर 8, यस दीदी। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड। देखो पहले थोड़ा सा बेसिक जान, जैसे ए की पावर अगर -1 दिया है तो क्या होगा, किसी भी चीज की पावर माइनस में हो, है ना, किसी भी बेस के ऊपर पावर माइनस में हो, तो क्या करेंगे आप, उसे पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि अगर -1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/a, कितना हो जाएगा बेटा, 1/a। जिससे क्या होगा, आपकी जो माइनस की पावर है वो सॉल्व हो जाएगी, है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने लिया है 2 की पावर -5, 2 की पावर -5, यानी कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर, जो 1 है वो यहाँ का यहाँ आया है ना। ऐसे चलो इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर -m, क्या होगा, 1/a की पावर m, क्योंकि वो प्लस का हो जाएगा, यस दीदी। साथ में ही आपके पास होता है किसी भी बेस की पावर 0। थर्ड देखें, ए की पावर मान लीजिए 0 दिया, ए की पावर 0 दिया, यानी कि किसी भी बेस के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा बेटा, 1। देखिए जरा एग्जाम्पल के लिए, आपके पास है 5 की पावर 0, क्या है, 5 की पावर 0, यानी कि किसी बेस की पावर क्या है, 0, यानी इसका आंसर भी कितना आएगा, 1। चाहे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो। मान लीजिए आपको दिया है फिर यहाँ पे 245 की पावर 0, इस होल पावर 0 है ना, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1। कितना आएगा बेटा, 1। देखिए जरा अब, चलिए
कितने हो गए, 3 हो गए हमारे पास। नेक्स्ट दिया आपको फोर्थ, बेटा इधर देखो, ए की पावर m उसकी होल ए की पावर n अपॉन में, है ना। इसी को हम सेम एज इट इज, अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इधर, चलो पहले ऐसे देख लो फिर बता दो। ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n, क्या होगा उसका आंसर, ए की पावर m माइनस एन, यानी बेस दोनों सेम है, बस दोनों की पावर अलग अलग है ना डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, जब भी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, लेकिन हो किस में, डिवाइड की फॉर्म में, तो क्या होते हैं, पावर्स क्या हो जाती है, माइनस, क्या हो जाती है, माइनस। एग्जाम्पल के लिए देखें, 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 3, कितना आएगा, 2 की पावर 5 माइनस 3, यानी कितना आ गया आंसर, 2 की पावर 5 माइनस 3, 2। 5 में से 3 गए, 2 आया है ना। वहीं पे देखो, इसी चीज को आपको सेम एज इट इज एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और डाल लो। देखो इधर, ए की पावर है, ऐसे स्लैश डाल के ए की पावर है, स्लैश का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड, क्या होता है बेटा, डिवाइड, है ना। इसमें भी क्या होगा, ए की पावर m माइनस n हो जाएगी, वही सेम चीज। एग्जाम्पल के लिए फिर से मान लें, आपको दिया 3 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 4, यानी क्या होगा, 3 की पावर 9 माइनस 4, कितना है, 3 की पावर 5, ये है आपका। है ना। चलिए कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। फिफ्थ देखेंगे सेम, मान लीजिए आपको दिया है ए की पावर, सॉरी बेटा इसी करेंगे, किसी बेस की पावर m उसकी होल पावर है, यानी कि ए की पावर m उसकी होल पावर n, क्या होगा बेटा, दोनों की मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई, ए की पावर m इंटू एन, m इंटू एन, क्योंकि ये भी पावर है ये भी पावर, दोनों सेम चीज है ना, तो दोनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान ली 2 की पावर आपको दिया 5, उसकी होल पावर 6, यानी 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6, यही होगा। 2 की अगर 5 मल्टीप्लाई 6, 2 की पावर 5 6 30, ये है आपका आंसर, यही होगा। 6 देखें बेटा, मान लीजिए आपको अगर दिया ए की पावर, सॉरी हाँ, ए की पावर m इंटू बी की पावर भी m, यानी अब क्या हुआ बेटा, देखो मैंने आपको बोला था जब बेस सेम मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, बट इस बार क्या है, बेस अलग अलग है, बेस डिफरेंट है और पावर क्या है हमारे पास सेम, पावर सेम है ना, यानी क्या होगा, a मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी, उसकी होल पावर क्या आ जाएगा, m, होल पावर क्या आ जाएगा, m, क्योंकि पावर सेम है तो पावर सेम रहेगी, लेकिन ये मल्टीप्लाई में तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करेगी, होल पावर m। सेम एग्जांपल इसका भी, मान लीजिए 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर भी 6, कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 6 वो 3, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, देखो 5 3 इज 15, 15 की पावर कितनी आ गई, 6, यस बेटा यही आएगा। चलिए 6 तो 6 हो गए हमारे। मान लीजिए आपको दिया ए की पावर m अपॉन में बी की पावर m, फिर से वही चीज डिवाइड में है, लेकिन हमारे पास पहले क्या था, पावर डिफरेंट थी,
है ना, बेस सेम था, इस बार क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, यानी क्या हो जाएगा बेटा, a अपॉन बी की होल पावर m, क्या आ जाएगा, a अपॉन बी की होल पावर m। वही इसका भी एग्जांपल फिर से देखेंगे, क्या नाम है, मान लीजिए आपको दिया है 2 की पावर 5 अपॉन में b दिया है 3 की पावर 5, यानी क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 3 की होल पावर 5, यही होगा। सेम एज इट इज मैंने आपको उसमें दिखाया था जब पावर अलग थी, कि इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, a की पावर m स्लैश a की पावर n, यानी कि a की पावर, सॉरी, यही होगा बेटा, यस दीदी। चलिए देखिए, अब एक और देखें, मान लीजिए आपको दिया a अपॉन बी की पावर n, a अपॉन बी की होल पावर n, यानी इसका मतलब क्या है, मतलब तो इसका सेम है ना, जैसे कि ये a की पावर n अपॉन में b की पावर भी n, यही होता है बेटा, यस दीदी। फिर देखिए ऐसे ही आपको एज इट इज अगर ये दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 9 a की पावर a इंटू बी की होल पावर n, यानी कि a की पावर भी n और b की पावर भी n। आ रहे समझ आप सभी को, हाँ जी आ रहे हैं, देखिए कितने हो गए टर्म, हाँ जी, चलिए इनका एग्जाम्पल रह गया, एग्जाम्पल ग्रीन पेन से कर लेंगे। देखिए देन, मान लीजिए आपको दिया 2/3 की पावर n, यानी कि सॉरी 2/3 की पावर 5, यानी 2 की पावर ही 5 अपॉन में 3 की पावर भी 5। वही इसके एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 5 इंटू 6 की पावर 7, यानी 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7, यही आएगा, यस दीदी। चलिए ये थे आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, कुछ सारे हमने इसमें कवर कर लिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लें बेटा। हाँ देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, जब भी बेस सेम हो, क्या हो बेटा, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, क्या होती हैं, ऐड हो जाती है, यानी कि a की पावर है मल्टीप्लाई a की पावर n दिया है, तो क्या होगा आपके पास a की वो एक होल पावर m प्लस n, यही हो जाएगा, यस दीदी। वहीं आपको कोई a की पावर माइनस m दिया, यानी कि कोई भी चीज आपको माइनस में दी है, पावर माइनस में दी है, तो पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे, उसे अपॉन में लाके, यानी कि a की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/a, 1/a। वहीं किसी बेस की पावर 0 है, यानी a की पावर 0 है, यानी उसका आंसर कितना आएगा, 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। वही अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, बट इसमें है डिवाइड में, किसमें, डिवाइड में, तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस, क्या होती है, माइनस। यानी कि आपको देखो ये दिया है a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी कि आगे a की पावर m माइनस n, यही आया, यस दीदी। वहीं आपको फिफ्थ दिया है बेटा a की पावर m उसकी होल पावर n, यानी मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया उसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर उसकी होल पावर, यानी उसकी भी पावर 6, क्या करोगे, 2 और 6 दोनों पावर है ना, तो दोनों क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, यानी a की पावर m इंटू होल पावर n, क्या हो गया, a की पावर m मल्टीप्लाई n, क्या हो गया, m मल्टीप्लाई n।
वहीं एज इट इज आपको 6 दिया है a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी कि इस बार क्या है, बेस आपके डिफरेंट है, क्या है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, यानी क्या होगा, बेस की हो जाएगी मल्टीप्लाई और पावर चढ़ जाएगी होल, यानी कि एक इंटू बी की होल पावर m, a इंटू बी की होल पावर n। वही एज इट इज देखिए आप 7 दिया है a की पावर m अपॉन b की पावर m, यानी a की पावर भी m है, b की पावर भी m है, क्या होगा, दोनों डिवाइड ही रहेंगे लेकिन उसकी होल पावर क्या चढ़ जाएगी, m। एग्जाम्पल दिया है ना, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, होल पावर कितनी है, 2 अपॉन 3 की पावर 5। सेम एज इट देखिए एर्थ, वहीं आपको दिया है a अपॉन b की पावर n, यानी कि a की पावर n अपॉन में b की पावर भी 10, वही चीज है, डिवाइड वाली चीज को सिलेबस खोल के लिखा गया। ऐसी a b की होल पावर n, यानी कि a की पावर n और b की पावर n। चलिए ये थे आपके कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इस चैप्टर में यूज होने वाले। आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।